अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज़ एपिसोड 77। आज की जो जिन स्टोरीज़ हैं उन्हें सबमिट किया है ताज़ीम तारिक और हैरी ने। इनकी बहुत ही दिलचस्प और स्केरी किस्म की जिन स्टोरीज़ हैं, तो आइए दिल थाम के अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठते हैं और लेटते हैं और सुनते हैं कि आज इन लिसनर्स की क्या आप बीती है जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ इस चैनल के थ्रू दूसरों तक शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज़ लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम ताज़ीम तारिक है और मैं कश्मीर इंडिया में रहता हूँ। आपकी वीडियोस तकरीबन 1 साल से देख रहा हूँ। ये वाक़या मेरे साथ रिसेंटली पेश आया। हमारे घर के फ्रंट यार्ड के पीछे एक बहुत बड़ा और पुराना मकान है। बहुत कहानियाँ जुड़ी हैं इस पुराने मकान से जो मैंने भी सुनी है, और आपकी वीडियोस देख देख कर एक क्यूरियोसिटी भी थी कि इसके अंदर क्या हो सकता है। जब हम रातों को अपने घरों में सो रहे होते हैं तो क्या ऐसे अबैंडन घरों में कुछ घूम रहा होता है या नहीं। तो कहानी ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हर दिन स्कूल के बाद अपने फ्रंट यार्ड में क्रिकेट खेलता हूँ। जब भी उस मकान की प्रॉपर्टी में बॉल गिरती है तो मेरे दादा, जो कि एक साहिब इल्म भी है, हमें वहाँ जाने से मना करते हैं। अभी परसों की ही बात है। मामूल की तरह हम क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते शाम हो गई, मगर मेरी सारी फैमिली घर से बाहर एक शादी अटेंड करने गए थे। तो हमने बॉल लाने के बहाने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। दीवार से फलांग कर हम उस घर की हदूद में पहुँचे। वहाँ देखा कि हमारे आज से पहले भी बहुत ज़्यादा जो बॉल्स गिरी हुई थी वो सब वहाँ मौजूद थी। तो हमने अपनी सारी क्रिकेट बॉल्स कलेक्ट की। फिर घर के अंदर जाने का इरादा भी हमारे जहन में उठा। मैंने अपनी दोस्त की तरफ निगाह डाली, उसने मेरी तरफ, और इसी तरह हम दोनों का एक कंसेंट बना और हम दोनों उस घर के अंदर घुसे। उस घर के अंदर दाखिल होते ही हमें एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी, और एक सिलसिला था वहाँ जो हमने महसूस किया कि उस घर में हमें आवाज़ें या फिर आवाज़ों का शोर सुनाई दे रहा था। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे एक पूरा ख़ानदान हो, उस ख़ानदान की आवाज़ों की एम्बियंस से पूरे घर में गूंज रही थी। कभी वो खुश मालूम सुनाई दे रहे थे तो कभी कुछ अफराद उनमें से गुस्से से सुनाई दे रहे थे। ये बात हम दोनों के लिए बहुत ताज्जुब वाली थी। हम दोनों डर गए और फिर घर जाने का फ़ैसला किया, मगर दोस्त ने इकरार किया कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और थोड़ी देर और यहाँ पर रुकते हैं। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी, एक दूसरे पर फूका, और फिर हमने आखिरकार पूरा मकान देख ही लिया। पर उस मकान में सिवाय आवाज़ों के हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुतमईन होके हम मकान से निकल ही रहे थे, पर उस वक्त जो मंज़र हमने देखा वो सच में नाकाबिले फरामोश था। अब न जाने वो हकीकत थी या फिर उस खौफ की वजह से हमारे जहन में एक वहम था और उस वहम की वजह से हमने हेलुसिनेट किया। मगर हमने देखा कि एक नहायत लंबी और एक मर्दाना किस्म की मखलूक है जिसका हमें एक अक्स दिखाई दिया था, जो घर की अगली वाली साइड से ऐसा मालूम हो रहा था हमारी तरफ ही देख रही है, और हमें ये भी महसूस हो रहा था कि शायद वो बहुत गुस्से में है। ये देखना था कि हम वहाँ से अल्लाह का कलाम पढ़ते पढ़ते दीवार से फलांगे और अपने अपने घरों में पहुँचे। घर आने पर हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हम एक कमरे में बैठकर अपने फैमिली मेम्बर्स का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो आए तो मैं सीधा अपना दादाजी के पास गया, उन्हें तमाम किस्सा बताया। थोड़ी डांट भी पड़ी, मगर उन्होंने हम दोनों पर दम किया, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ठीक रहे। अब उस घर के करीब भी नहीं जाते। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरा नाम एर्दुगन है। मैं इंडिया से हूँ और मेरे 3 भाई हैं। जो हमारे दरमियान वाले भाई हैं उनका नाम हंजला है और वो माशाल्लाह बेहद खूबसूरत और गबरू जवान है। आज से जब वो 16 साल के थे तो उनके साथ एक वाक़या पेश आया था। उससे पहले हमारी फैमिली में इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर कोई यकीन नहीं करता था, पर जब हमारे साथ ये हुआ उसके बाद से हमारे जो एक थिंकिंग थी वो बदल गई सबको लेकर। हुआ ये कि एक रोज़ सैटरडे का दिन था, शाम का वक्त था। हम तीनों भाई ने सोचा कि आज हॉरर हाउस जाते हैं। बेसिकली हॉरर हाउस एक फेक सा एंटरटेनमेंट जगह होती है जहाँ पर फेक डमीज़ रखते हैं और घोस्ट टाइप की। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पर जाके अपना टाइम स्पेंड करें।
जो हंजला भाई थे उन्हें इन चीज़ों से, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से वैसे ही बहुत डर लगता था, पर किसी न किसी तरीके हमने उन्हें मना लिया और फिर वो हमारे साथ उस हॉरर हाउस में चले गए। जो सबसे छोटे भाई थे उन्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, वो तो बहुत ही दिलेर सा बंदा है। हम वहाँ गए, हमने मस्ती की, थोड़ा टाइम गुजारा, पर जब हम वहाँ से वापस आए तो जो हंजला भाई थे उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया। अब हमारी समझ में ये चीज़ नहीं थी कि उन्हें बुखार हुआ तो कैसे हुआ। खैर हम उन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले आए, उन्हें दवा दी और हम फिर घर तकरीबन रात के 12 बजे पहुँचे थे। हमारे घर में नॉर्मली पूरा अंधेरा रहता है क्योंकि लोगों को जल्दी सोने की आदत होती है, तो हमारे घर में भी यही आदत थी। और हमारा जो घर है वो काफ़ी बड़ा था। हमने हंजला भाई को उनके रूम में छोड़ा सोने के लिए साथ। अम्मी भी उनके सोया करती थी क्योंकि अम्मा जान को डर लगा करता था अकेले सोने में रात को। पर अम्मी को उस रात देर तक नींद ही नहीं आई। उस रात हम सब भी सो गए थे अपने अपने कमरों में जाके। तो तकरीबन 3:30 या फिर 3:45 का टाइम होगा कि अम्मी उठी और उन्होंने बाहर खिड़की की तरफ देखा। उन्हें नींद वैसे ही नहीं आ रही थी, पर वो बताती हैं कि जैसे ही वो पलटी उन्होंने देखा कि हंजला को कोई खींच कर हाथ के ज़रिए रूम से बाहर ले जा रहा था और पूरे घर में अंधेरा था, स्विचेस भी दरवाजे के पास थे। और उस वक्त अम्मी ने कहा कि उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अम्मी ने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और वो चीज़ जो थी जो हंजला भाई को उठाकर ले जा रही थी, उसने फ़ौरन हंजला भाई को उठाया और दीवार पर पटक दिया। हम सब ने भी आवाज़ सुनी, अम्मी रोने लग गई, लाइट्स ऑन की और वालिद साहब भी वहाँ पर पहुँच गए। पर जब वहाँ पर पहुँचे तो उधर कुछ भी नहीं था, सारे दरवाजे भी बंद थे। जब हंजला भाई को हम सब ने देखा तो अचानक उन्होंने ब्लड वॉमिट शुरू कर दी और उन्हें बहुत तेज़ बुखार होने लगे और बुखार बढ़ता चला गया। हम उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कुछ वजह ख़ास समझ में नहीं आ रही जो इस वॉमिटिंग की है। फिर हमने अम्मी से पूछा कि आप बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो अम्मी ने तफसील से सारा वाक़या बताया। उन्होंने बताया कि जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि कोई गैर मरी मखलूक है जिसकी प्रेजेंस उन्हें बाकायदा फील हो रही थी और उन्होंने गिरफ्त से हंजला भाई का हाथ पकड़ा हुआ था। और उसके बाद बस हंजला भाई को कुछ याद नहीं और वो बेहोश हो गए थे। वो रात हम सब कभी भूल नहीं पाए, पूरा 1 साल हमारे जहनों में रही। ये कहानी हम डिफरेंट स्कॉलर्स के पास भी लेके गए जिन्हें इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम होता है। तो उन्होंने बताया कि वो एक जिन था जो आपके भाई पर फिदा हो गया था। वो हंजला को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर अम्मी बीच में आ गई, नहीं तो शायद आपके भाई आज यहाँ पर मौजूद नहीं होते। हमारा जो घर है वो भी कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था कई साल पहले। हमने फ़ौरन उस घर को बेच दिया और वहाँ से शिफ्ट होकर बहुत दूर रहने चले गए। आज भी जब उस बारे में बात करते हैं तो हंजला भाई का यही कहना है कि मुझे उस बारे में याद मत कराओ। साफ बात है कि वो उस बात को लेकर बहुत खौफज़दा थे। मेरा ताल्लुक़ इंडिया से है। मेरी शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी। मुझे यहाँ आए कुछ साल ही हो गए हैं और हम जिस घर में रहते हैं वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। मैं क्योंकि अभी यहाँ नहीं थी और मुझे आए हुए कुछ ही महीने गुजरे थे, तो मेरे लिए यहाँ की खामोशी अजीब वहशत ज़्यादा लगती थी। खैर अब कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अक्सर मुझे रातों की नींद नहीं आती थी और मैं रात भर मोबाइल में बिजी होती और सुबह के करीब आँख लगती। मेरे हस्बैंड जो कि सुबह जल्दी जॉब पर निकल जाया करते थे और शाम को देर से वापस आते थे, लिहाजा मैं घर पर अकेली अपना काम ख़त्म होने के बाद सो जाया करती थी। कुछ दिन से मैंने महसूस किया कि हमारे ऊपर वाले जो किराएदार हैं वो अक्सर शावर खोल देते हैं और बहुत देर तक पानी बहने की आवाज़ आती रहती है और ये आवाज़ वक्फे वक्फे से आती है। मैं सोचती थी कि आखिर कौन इतना नहा रहा है, वो भी इस कदर सर्दी में। खैर फिर कुछ वक्त बाद मुझे ऊपर से मज़ीद सामान घसीटने की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई सोफ़ा या बेड हटा रहा है। और ये आवाज़ हर रोज़ कुछ देर लाजमी आती और कुछ औरतों के भी हंसते हुए और भागते हुए, कभी कभी तो कूदने की भी आवाज़ें आती थी। मैं अब चिढ़ने लगी थी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतने बदतमीज़ हैं, इतनी आवाज़ें क्यों करते हैं। मैं क्योंकि रात की जागी होती थी, मेरी नींद अब दिन में भी मुकम्मल नहीं हो पाती थी और ये आवाज़ें सिर्फ दिन के उस वक्त आती थी जब मैं घर में अकेली होती थी। मेरे हस्बैंड घर जब आते थे उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती थी। मैंने इस बात का बहुत नोटिस किया और फिर काफ़ी देर बाद
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को इस बारे में बताऊं, लेकिन कामकाज में मसरूफ़ होने की वजह से मैं उस वक्त तक भूल जाती थी कि उन आवाज़ों का कुछ सिलसिला है जो मैंने अपने हस्बैंड को बताना है। लेकिन कुछ दिन बाद वीकेंड पर मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि हमारे घर के जो ऊपर लोग रहते हैं उनको जाकर आप बोलते क्यों नहीं है, वो इतना शोर करते हैं, वो ना किया करें क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होती है। ये सुनकर मेरे हस्बैंड पहले तो कुछ देर खामोश रहे, मुझे देखने लगे। उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये रोज़ होता है, मेरी नींद मुकम्मल नहीं हो पा रही है, मुझे कुछ नहीं पता, आप जाएं और ऊपर वालों को जाकर कंप्लेंट करें कि वो इतना शोर मत किया करें। कुछ देर फिर से मेरे शौहर ने मुझे यूं ही देखा और फिर उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी इस घर को गौर से देखा है? मैंने पूछा क्या मतलब? उन्होंने जो बात बताई वो सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जब हम इस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और उसके ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, ऊपर तो सीधा छत है, तो फिर तुम्हें ऊपर रहने वाले लोग कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं जबकि हम ही सबसे ऊपर रहते हैं। ये सुनकर तो मैं काफ़ी देर सन्नाटे में चली गई और ये सोचने लग गई कि फिर इतने दिनों से मुझे ये किन लोगों की आवाज़ें आती रहती है। मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे कुरान की तिलावत करने को कहा और क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी तो हो सकता है कि जो मैंने सुना है कि अक्सर जो एक्सपेक्ट करती हैं औरतें, उनके साथ ऐसे मसले ज़्यादा पेश आते हैं क्योंकि शैतान नौमौलूद बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि आदम की एक और औलाद जो अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली है वो पैदा होने वाली है और इससे शैतान को बहुत तकलीफ़ होती है, इसीलिए उस बच्चे या उसकी माँ को वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपने उस दौरानिए में बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों का सामना किया। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हर तरह से हिफाजत करे। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।